हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? अच्छे हो? पढ़ाई करते रहो, मेरे चैनल देखते रहो, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। आज हम आपकी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2। बड़ी ही सिंपल और बड़ी सी छोटी सी एक्सरसाइज है, बड़े मजे से करोगे। तो आप क्या करो, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मैंने बस ये बताना है ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, आगे जस्टिफाई भी देख रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। देखो भाई, मैंने पहले वीडियो में आपको ये सारे नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। बहुत जरूरी पूरे चैप्टर के लिए पूरा नंबर सिस्टम समझना। तो इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। फिर ये भी बताया था मैंने, जैसे रूट वाले नंबर है √3, √5, √7, ये सब भी क्या होते हैं, इरेशनल, जिसका रूट नहीं निकल सकता। अगर मैं √4 की बात करूं तो 2 आएगा, तो ये तो रेशनल आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो वो बोल रहा है हर एक इरेशनल नंबर, जो भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं वो होते हैं सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यही बताया था। तो ये पहला हमारे पास स्टेटमेंट हो गया ट्रू। क्या हो गया बेटा? ट्रू। ट्रू क्यों हो गया? हम लिखेंगे बिकॉज, रीजन देंगे बिकॉज रियल नंबर इज सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। यानी रियल नंबर के अंदर सारे आ जाते हैं, रेशनल भी आ जाते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और रेशनल भी आ जाते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 पॉइंट वाले सब आ जाते हैं। किसके अंदर? रियल नंबर के अंदर। रियल नंबर के अंदर क्या नहीं आता, ये मैंने पहले भी बताया था, जैसे रूट के अंदर माइनस हो, ये नहीं आता बेटा। एक्चुअल में होता क्या है कि रूट के अंदर अगर माइनस हो, जैसे मैं बोलता हूं √-4, तो इसका आप कोई रूट नहीं लिखोगे यहां पर रूट, इसको अगर आप -2 लिखोगे तो गलत है बेटा। एक्चुअली में बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे 2 आयोटा होता है। ये आयोटा जो वर्ड है ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो अभी तो इसका कोई आप रूट पॉसिबल नहीं रहोगे। इट इज नॉट, यहां पे लिख देंगे हम, इट इज नॉट रियल नंबर। तो रूट के अंदर अगर हमारे पास सिर्फ √4 है तब तो रूट आ जाएगा 2, लेकिन जैसे -16 है तो कोई रूट नहीं निकालेंगे हम, इसका रियल नंबर नहीं होगा। तो पहला वाला तो हमारे पास यही है, यहां पर आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, और उसके बाद रीजन आ जाएगा बिकॉज इसके अंदर जो होते हैं वो दोनों आ जाते हैं। रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर इज द सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल। क्लियर हो गया। दूसरा है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। इसका सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है बेटा कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, देखो जी एक नंबर लाइन है, यही होती है नंबर लाइन। तो यहां बीच में आया 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां तक चला जाता है, -1, -2, -3, -4 और अप टू इंफिनिटी तक चला जाता है। वो बोला हर एक नंबर जो है नंबर लाइन का वो √m की फॉर्म में है। √m मतलब m एक कोई भी एक नेचुरल नंबर है। जैसे 1 है तो √1 का √1 है, जैसे 2 है तो इसका मतलब ये 4 का रूट होगा 2, जैसे यहां 3 है यानी हमारे पास √9 का रूट होगा 3, 4 है तो √16 का रूट होगा 4, ऐसे ही 25 होगा तो 25 का रूट होगा 5। कह रहा हर एक रूट की फॉर्म में, तो इधर वाले तो आ रहे हैं। अब मैं इधर वालों की चेक करूं, अगर √-1 है तो इसका कोई रूट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया, जल्दी से बताओ क्या बताया मैंने, कि जो रूट के अंदर माइनस होता है वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, वो रियल नंबर नहीं होते, उनका रूट नहीं निकलेगा। आयोटा निकलेगा वो हम 11वीं से निकालेंगे, तो अभी तो हम 9th में 2 साल पड़े हमें निकालने के लिए, है ना। मेरे पास आया √-4, ये नहीं आया, √-9 ये नहीं आया, इसका मतलब ये इसका क्या आ गया? फॉल्स आ गया। क्या आ गया? फॉल्स। तो हम सेकंड वाले पार्ट में लिख देंगे बेटा इट इज फॉल्स। क्या आ गया हमारे पास? ये फॉल्स आ गया। और रीजन क्या लिखोगे? लिखोगे बिकॉज √-1, √-2 हो गया, √-3 डज नॉट, या हाँ डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते, या लिख दोगे आर नॉट रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू नहीं है। ये बात आ गई समझ में आप लोगों को। तीसरा, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल तो आपको पता है ना, कर हर एक रियल नंबर जो होगा वो इरेशनल होगा।
जो भी रियल नंबर होगा इरेशनल होगा। तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, रियल नंबर के अंदर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, रूट वाले भी आएंगे, ये सब आएंगे, है ना। तो देखो ये वाले तो हो जाएंगे इरेशनल, लेकिन जैसे 2 हो गया तो ये तो रेशनल है, 3 हो गया ये भी रेशनल है, ये 5/9 हो गया ये भी रेशनल है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, फॉल्स है। तो थर्ड वाले पार्ट स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। फॉल्स क्यों, समझ गए हो, समझ लो ध्यान से क्यों बोल रहा है, एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा। तो गलत बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, 2 इज रियल नंबर, 2 इज रियल नंबर बट इट इज नॉट इरेशनल, ये इरेशनल नंबर नहीं है। पता चल गया आपको। तो इसमें जो ट्रू है आपका वो ओनली फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये देखो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो आप। हाँ तो बेटा उसके बाद क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं मैंने आपको बता रखा है, जैसे 0 हुआ तो इधर तो नेगेटिव इंटीजर आ गए, तो इनकी तो बात कर नहीं रहा है, वो कर रहा है 1 2 3 4 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए, यहां से यहां तक पॉजिटिव इंटीजर। इधर वाले हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव, और इधर वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और 0 तो 0 ही हुआ, -1 -2, 0 के बाद वाले पॉजिटिव इंटीजर, इधर वाले नेगेटिव इंटीजर। क्या बोल रहा है वो कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, इनकी बात कर रहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है इज इरेशनल। क्या वो इरेशनल होता है, सबका बोल रहा हो, ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर, सबकी बात कर रहा है वो, ठीक है। गिव वन, इफ नॉट, अगर नहीं है तो गिव वन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। देखो जी, जो रेशनल हो हमें एग्जांपल देना है, ठीक है। अगर मैं √1 की बात करूं तो 1 आया, √2 की बात करूंगा तो क्या आएगा, ये तो नहीं आएगा इसका रूट, ये तो इरेशनल हो गया। √3 भी नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा। √4 का आ जाएगा 2, ये आ गया ना। तो ये रेशनल आ गया, ये रेशनल आ गया, ये इरेशनल आ गया, ये इरेशनल आ गया। तो पहला जो ये क्वेश्चन है इसका पहला आंसर तो है नो। पहला आंसर उसने पूछा कि क्या सारे स्क्वायर रूट जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के वो इरेशनल होते हैं, तो हम निकाल के देख रहे हैं तो सब इरेशनल नहीं होते, इसमें बीच बीच में कुछ रेशनल भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, ठीक है। जैसे 16 का रूट हो जाएगा, पहला ये हो गया। दूसरे उसने बोला गिव वन एग्जांपल, तो कोई सा भी एक एग्जांपल दे दो, गिव वन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट नंबर दैट इज रेशनल। तो मैं लिखूंगा √4 एंड इट इज 2, और हम लिखेंगे इज रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर आ गया, रेशनल नंबर। तो बस आपने इतना लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा इसके बाद। अच्छा जी, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें √5 को आपने नंबर लाइन पे दिखाना है, √5 को। लेकिन मैं क्या करा रहा हूं इस क्वेश्चन में, √2 भी करा देता हूं, √3 भी करा देता हूं, √5 √7, क्योंकि बेटा कोई से भी एक आ जाता है, ऐसा नहीं कि √5 ही आएगा, आता जरूर है एक क्वेश्चन निकालने के लिए, लेकिन इनमें से कोई भी आ जाता है। ज्योमेट्री बॉक्स से करना, आपने पेंसिल से करना है काम। अब कैसे करेंगे, हमें √2 दिखाना है। पहले तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो भी नंबर होगा रूट में, मानो कोई एक नंबर n है, मान लिया एक नंबर n है, तो इसका जो बेस होगा, बेस वो हमेशा √n-1 होगा, उससे एक कम होगा। जैसे मैं बोलूंगा √7 निकालो तो बेस √6 होगा, मैं बोलूंगा √5 निकालो तो बेस √4 यानी 2 होगा, मैं बोलूंगा √3 निकालो तो बेस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी जो भी नंबर देंगे बेस उससे एक कम हो जाएगा। n है तो n-1, अगर बोलता है √11 निकालो तो बेस क्या लूंगा, √10 लूंगा। ये बात क्लियर। और परपेंडिकुलर हमेशा हम 1 रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखो, बेस एक कम और परपेंडिकुलर हमेशा 1। अब हम √2 से शुरू करते हैं, √2। तो √2 वो बोल रहा है तो बेस क्या लेंगे हम, 1। अच्छा बेटा देखो स्केल में जो सेंटीमीटर होते हैं ना, जिधर सेंटीमीटर उधर छोटे छोटे होते हैं, तो √2 √3 के लिए बहुत छोटा हो जाता है, तो आप इंच में लेके बना लो। दूसरी तरफ स्केल के दूसरी तरफ जाओगे, इधर अगर सेंटीमीटर है तो ऊपर की तरफ इंच होते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो इंचीज में बना लो आप उसको, 1 इंच 2 इंच। वो इंचीज वाले कॉलम थोड़ा बड़े होते हैं तो थोड़ा डायग्राम बड़ा बनेगा, नहीं तो बहुत छोटा बनेगा, दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, √2 मेरे को बनाना है। पहला क्वेश्चन है √2। √2 बनाने के लिए बेस क्या लूंगा मैं, बेस 1 लेना पड़ेगा। मैंने बोला था जितना बनाना है बेस उससे एक कम ले लो, तो बेस मैंने ले लिया 1। सपोज दैट यहां से लेकर और यहां तक हो गया 1, कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, यूनिट लिख दिया मैंने 1 यूनिट, ठीक है। सबको पता चल गया। अब इसको तुम आगे बढ़ा सकते हो नंबर लाइन को, यहां पर मानो 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है ना,
ठीक है, यहां तक बेस हमने 1 यूनिट ले लिया, 1 इंच ले लिया हमने, इंच में थोड़ा बड़े बन जाएंगे डायग्राम। अब इसका परपेंडिकुलर हमेशा 1 बनाना, तो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर बनाना, 90 का एंगल बनाना। आप इसको प्रोटेक्टर से बना सकते हो, है ना, या आप कंपास से भी बना सकते हो। कंपास से कैसे बनाते हैं, एक आर्क लगाई, फिर एक आर्क लगती है 60 की ऐसी, फिर एक आर्क यहां से लगती है 120, 60 और 60 120, एक 60 से करा, एक 120 से करा, तो ये 90 का एंगल बन जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या सिंपल प्रोटेक्टर रखो, जो डी बोलते हैं, चांदा जिसको बोलते हैं, रखा और सीधा 90 का एंगल खींच लिया। अब मैंने कहा था परपेंडिकुलर, इसमें से 1 कट कर लो, अपने स्केल से नाप के 1 मिला लो, स्केल से जहां पर 1 आ रहा है उसको कट कर लो, ठीक है, और इसको इससे मिला दो, तो ये 1 आया और ये भी 1 हो गया बेस, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, √2। कैसे होगा देखो, मैंने एक फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, पाइथागोरस ट्रिक होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मेरे को ये हाइपोटेन्यूज देखना है कितना है, तो यहां पर आया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सेम रखा, परपेंडिकुलर कितना लिया हमने इसका 1 लिया था, तो 1 का स्क्वायर, बेस कितना लिया था हमने, ये भी 1 लिया था, 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 1 आया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया बेटा 2 आया, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है दूसरी साइड क्या बन के जाता है, √2, यानी ये √2 आ गया। यहां तक समझ में आ गया सबको, ये हमारे पास कितने आ गया, √2। अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना था, नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए यहां पर कंपास रखो, यहां पर बोल रहा हूं मैं, और इसके बराबर कंपास खोलो, यहां कंपास की नोक रखनी है और जो पेंसिल लगी होगी इसके बराबर खोलनी है, और इसको ऐसे करके नीचे ले आओगे, ऐसे करके, समझ में आ रहा है। तो जो तुम्हारा यहां पर जहां ये टिकेगा यहां से और यहां का जो डिस्टेंस होगा दैट इज √2, क्योंकि हमें नीचे दिखाना नंबर लाइन पे। एक बार मैं आपको √2 दोबारा बता देता हूं, यहां पर जिसको क्लियर नहीं होगा दोबारा समझ लो। आपने ये खींची एक लाइन, यहां पर लिया आपने 0, यहां पे लिया 1, यहां पे लिया 2, यहां पे लिया 3, ये नंबर लाइन बन गई हमारी। मैंने कहा कि जितना बनाना है √2 बनाना, तो बेस क्या लेंगे, एक कम लेंगे उससे, तो √1 यानी 1 ले लिया मैंने बेस, √1 का √1 होता है, तो बेस 1 लिया। अब इसके यहां पर 90 का एंगल बनाना है, 90 का एंगल आप बना सकते हो प्रोटेक्टर से, 90 का एंगल है ना परपेंडिकुलर। अब इसमें परपेंडिकुलर हमेशा 1 बनेगा, तो मैंने यहां से वहां तक 1 बना लिया परपेंडिकुलर। सबको यहां तक आगे समझ में, परपेंडिकुलर 1 बनाया, उसके बाद ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो इसको मैंने मिला दिया, ऐसे मिला दिया, तो ये अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये √2 आ जाएगा। इसके लिए आपने ये करके जरूर दिखाना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट जरूर दिखाना है फियर में। तो ये आया हमारे पास। अब यहां कंपास रखेंगे और इसके बराबर खोलेंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो यहां जहां ये आएगा यहां से और यहां तक ऐसे एरो लगा देंगे कि यहां से यहां तक आ गया √2। सो दिस इज योर √2। अब आती बात √3 की, क्लियर आप लोगों को √2? √3 देखो जरा कैसे करेंगे हम। √3 के लिए मैं क्या करता हूं बेटा कि, अच्छा अब आप लोग बताओ, मेरे को बनाना है √3, तो मैं बेस क्या लूं, बताओ मेरे को बेस इसका क्या लिया जाए। मैंने आपको बोला जितना हमने बनाना है बेस उससे एक कम लेना बेटा। अगर मेरे को √3 लेना है तो बेस लेना पड़ेगा √2, बेस क्या होना चाहिए, √2। अब √2 कैसे बनाएंगे, जैसे पहले अभी बनाया, उसके लिए पहले √2 बनाना पड़ेगा √3 के लिए। तो ये देखो जरा, पहले तो √2 ही बनाना पड़ेगा आपने, क्योंकि बेस √2 चाहिए ना, तो √2 हमें बनाना पड़ेगा। यहां लिया 0, यहां पर आया 1, यहां पर आया 2, यहां पर आया 3, यहां तक क्लियर। इसके बाद मैं क्या करता हूं बेटा कि यहां पर एक परपेंडिकुलर बना लेता हूं। कितने डिग्री का होता है परपेंडिकुलर, 90। ये 1 आ गया, ये वाला पार्ट 1 आ गया ना। अब इसमें से भी मैं 1 कट कर लूंगा, पहले √2 बना रहा हूं मैं, तो ये 1 आ गया, इसको मैंने मिलाया, तो ये बेस आ गया √2, कितना आ गया, √2। अब इसको बेस मान लो, इसको बेस मानो, और यहां पर परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर खींच दो। बेस हमें √2 चाहिए, तो बेस √2 हुआ, परपेंडिकुलर हमेशा 1। यहां पर आप प्रोटेक्टर रखोगे, देखो जो कंपास प्रोटेक्टर रखोगे ऐसा रखोगे चांदा, और 90 का एंगल इधर आएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ये 90 का एंगल इधर क्यों चला गया, ये इधर क्यों गया, सीधा जाता है 90। बेटा अगर ऐसे लाइन पे करेंगे तब तो सीधा जाएगा ना। अब इसको इधर से देखो, ये लाइन है, बाकी सब भूल जाओ, तो इस पे तो 90 देखो बिल्कुल सीधा गया, तो इस पे 90 का एंगल बनाओगे ऐसे करके, सीधा बना दिया। इसमें से 1 सेंटीमीटर कट करोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है, 1 होता है, तो इसमें से मैंने 1 कट कर लिया। कितना कट करा बेटा, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 इंच, क्योंकि सेंटीमीटर में बहुत छोटे बनेंगे, इंच ले लिया हमने। अब मैंने इसको इससे मिलाया, तो ये √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये √3।
कैसे आएगा हम फिर वही दिखाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब हमारे पास ये रहा, यही है तो ये आया 1 का स्क्वायर, बेस अब इस ट्रायंगल का ये वाला है तो आएगा √2 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये मैंने पहले आपको समझा रखा, तो यहाँ आया 2, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 3 और हाइपोटेन्यूज आ गया √3, तो ये बन गया हमारा √3। अब इसको दिखाना है नंबर लाइन पे, कहां दिखाना है, नंबर लाइन पे। उसके लिए यहां कंपास की नोक लिखेंगे और इसके बराबर खोल के और इसको ऐसे करके नीचे ले आएंगे, ऐसे गाड़ी चला देंगे, ये गई गाड़ी और यहां से लेकर और देवी मंदिर तक। अब यहां से लेकर और यहां तक का जो वैल्यू आई दैट इज √3। ठीक है, एक बार और बता रहा हूं मैं, दो बार इसलिए बता रहा हूं कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक बार यही क्वेश्चन दोबारा करते हैं यहां पर कि मैंने ये नंबर लाइन ली, यहां लिया मैंने 0, यहां लिया 1, यहां लिया 2, यहां लिया 3, √3 बनाने के लिए √2 बना रहे हैं, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है ये भी बता देना। ठीक है, अब यहां पर मैंने 90 का एंगल बनाया, ये बना हमारे पास 90 का एंगल, ये हमारे पास 1 हुआ तो यहां से भी मैंने 1 कट कर लिया, √2 के लिए नीचे भी 1 ऊपर भी 1, ये 1 और ये 1, तो ये जो वैल्यू आई ये क्या आ गई, √2 आ गई। अब यहां पर मेरे को परपेंडिकुलर बनाना, तो मैं ऐसा रखूंगा, चांदा जो होगा डी जो हमारा होगा प्रोटेक्टर, उसके लाइन पे लाइन मिलेगी और यहां पॉइंट आएगा, तो तब ऐसे बन जाएगा 90 का एंगल। इसको बेशक मिटा सकते हो या नहीं भी मिटाओगे कोई बात नहीं, ये 90 का एंगल आएगा। यहां पर हमारे पास √2, इसको बेस मान लिया और परपेंडिकुलर हमेशा 1 होना चाहिए, तो मैंने यहां से यहां तक 1 कट कर लिया, 1, इसको मिलाया तो ये आ गया √3, आ गया √3। अब यहां कंपास रखा, इसके बराबर कंपास खोला और ऐसे करके गाड़ी चला देनी है आपने, यहां से ऐसे ले आना है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, ऐसे। तो ये जो जहां ये मिलेगा यहां से और यहां की वैल्यू आ गई √3, सो दिस इज √3, ये जरूर नोट करना है, उसके साथ √3 जब बनाओगे तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन पे √5। √5, तो √5 के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जितना बनाना है उससे एक कम ले लो बेस, √5 बनाना है तो बेस ले लेंगे √4, √4 का मतलब 2 हो गया, बस सीधी सीधी है ना, √4 का मतलब तो क्या हो गया 2। तो मैं क्या करूंगा, ये बनाया मैंने एक नंबर लाइन, यहां पर ले लिया मैंने 0, यहां ले लिया 1, यहां ले लिया 2, यहां ले लिया 3, जितनी मर्जी लो। ठीक है, अब बेस मेरे को 2 चाहिए, तो यहां से यहां तक 2 हो गया, यहां पर मैं 90 का एंगल बना दूंगा क्योंकि हमें बेस क्या चाहिए आपकी बार 2, तो ये 2 ले लिया मैंने, 90 का एंगल बना के इसमें से 1 कट कर लिया, कितना कट करा बेटा 1, और इसको मिला दिया तो ये √5 आ गया। कैसे सर, वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर देन बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारे पास यहां पर 1, हमेशा 1 लेना है, और बेस यहां पर हुआ 2 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 1 आया और 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 5 और हाइपोटेन्यूज का रूट आ गया हमारे पास √5, सो दिस इज √5। अगेन मेरे को नंबर लाइन पे दिखाना बेटा, तो क्या करते हैं नंबर लाइन के लिए, कैसे गाड़ी चलाते हैं, यहां रखते हैं कंपास, यहां के बराबर कंपास खोलते हैं, मेरा हाथ थोड़ा छोटा पड़ गया, यहां के बराबर कंपास खोलते हैं और ऐसे करके ये वाली ले आते हैं लाइन। ठीक है, तो ये वाली लाइन है ना, तो यहां से लेकर और यहां तक की वैल्यू आ गई √5, मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा, ये बात आ गई समझ में। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इससे जो लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में एक तुमने स्पाइरल बनाना है, √1, √2, √3, हमेशा परपेंडिकुलर 1 लेते जाना है। एक्टिविटी आपकी घर की बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं यहां सिखा रहा हूं, आपने करना है। पहले बनाना है √2, फिर बनाना है √3, फिर √4, फिर √5, फिर एक ही में बनाने हैं, ऐसे स्पाइरल बन जाएगा एक बहुत बढ़िया सा। देखो क्या करेंगे हम, ये नंबर लाइन ली मैंने, यहां लिया 0, यहां लिया 1, यहां लिया 2, इसका परपेंडिकुलर बनाया, ये 1 आया, परपेंडिकुलर 1 कट करेंगे हम √2 के लिए, तो ये बन गया √2, क्या बना बेटा ये √2 बना √2। अब यहीं से आपने परपेंडिकुलर लेना दोबारा से 1, √3 बनाना है, तो परपेंडिकुलर मैंने ये वाला लिया, यहां से 1 आ गया, तो अगर ये 1 आया तो हमें पता है √2 का स्क्वायर 2 और 1 √3 आएगा। फिर यहीं से तुमने क्या करना है, एक और परपेंडिकुलर लेना है, ऐसे 90 के एंगल लेते जाने हैं और परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेना, ये ले लिया 1, तो ये आ गया हमारे पास √4 यानी 2 आ गया। फिर यहां से दोबारा तुमने परपेंडिकुलर लेना बेटा ऐसा, फिर इसमें से कितना कट करना है 1, परपेंडिकुलर 1 कटते जाना है
और इसको इससे मिला देना, तो ये आ जाएगा हमारे पास √5। फिर तुमने यहाँ पे दोबारा 90 का एंगल बना के परपेंडिकुलर लेना है। ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इस लाइन पे बना तो ऐसे तो आएगा 90, ऐसे नहीं जाएगा भाई। इस लाइन पे बना 90 यहाँ पर, तो ऐसे थोड़ी जाएगा, ऐसे तो आएगा। तभी तो देखो ये 90 पे बने बिल्कुल दोनों। तो इसमें से फिर आपने 1 लेना है और इसको ही मिला देना, तो ये आएगा √6। ऐसे ऐसे करके आप बनाओगे तो एक स्पाइरल बन जाएगा, ये जरूर करना। तो ये तुम्हारी बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी 1.2। ठीक है, तो मेरा चैनल देखते रहें, शेयर करें, अपने जितने ज़्यादा फ्रेंड्स में हो सकता है उतना शेयर करें, और लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम करेंगे 1.3 और 4। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू बेटा।